शांति, थोड़ा सामने आइए। आपकी फोटो थोड़ी दिख नहीं रही है। हाँ, वही मैं भी देख रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। बीच में कैसे आएंगे। भाई बहनों को मधुबन से ढेर सारी मधुर मधुर याद प्यार स्वीकार हो। संयोगवश दोबारा हमको मौका मिला है आपसे मिलने का, और आइए आप मधुबन में आ जाइए। सभी दिल्ली वाले स्वास्थ्य विहार के भाई बहनें मधुबन में आ जाएं, और हम सब जो है आज बाबा की मुरली हम सबने सुनी है। सबने सुनी है ना? हाँ जी। तो आज बाप दादा कह रहे हैं कि कोई फिक्र ना हो, लेकिन एक फिक्र जरूर होना चाहिए, और वही हमारा अहम ऑब्जेक्ट भी है। फिक्र क्या होना चाहिए कि हमें पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देना है, और पढ़ाई से ही राज तिलक मिलेगा, राजाई मिलेगी। बाबा आज कह रहे हैं कि पढ़ाई से राज तिलक मिलेगा, तो पढ़ाई बहुत ध्यान देना है। बाबा ने कहा सदा उल्लास में रहने के लिए क्या करना है? सदा उल्लास में रहना है। और उल्लास कौन सा रखना है? उल्लास ये रखना है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इस पढ़ाई से ही हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। इसी पुरुषार्थ में रहना है, कभी ना उम्मीद नहीं बनना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा कहते हैं क्यों दिल शिकस्त नहीं होना है? क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है, और इतना सहज है कि आप घर बैठ के पढ़ सकते हो, और इस पढ़ाई में कोई फीस भी नहीं लगती है। कोई फीस नहीं। बस केवल एक ही बात का होना चाहिए कि हिम्मत रखना है जरूर। उल्लास में यही रहना है कि लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, और हिम्मत पूरा रखना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। तो कोई भाई बहने दिल शिकस्त तो नहीं होते हैं पुरुषार्थ में, डिसअपॉइंटेड तो नहीं होते हैं, सब राजी खुश हैं। तो आज बाबा ने धारणा सार में भी यही कहा है, अपने लिए स्वयं पुरुषार्थ करके राज तिलक लेना है। याद से सारे बंधन काटने हैं। याद से सारे बंधन काटने हैं। और क्या करना है? ज्ञान की धारणा करके सदा हर्षित रहना है। सदा हर्षित रहना है, मुस्कुराते रहना है। वीडियो आए या ना आए कोई बात नहीं। सदा हर्षित रहना है। कोई बात हमें हमारी खुशी को छीन नहीं सकती। हमने ठान लिया है, निश्चय कर लिया है कि हमें सदा हर्षित रहना है। और आज बाबा कह रहे हैं कि जितनी ज्ञान की धारणा होती जाएगी उतना हर्षित रहेंगे, तो सदैव खुश रहना है। दूसरी पॉइंट बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, और याद से अपने सारे बंधन काटने हैं। आज बाबा कह रहे हैं गंदे बाइस्कोप वगैरह देख करके अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। कितनी सावधानी बाबा दे रहे हैं। आज तो बाइस्कोप बाहर देखने के लिए सिनेमा टॉकीज में लोग नहीं जाते हैं, लेकिन घर बैठे उनकी मुट्ठी में ही सारी टॉकीज है। इसलिए अपने आप को स्वयं बचाना है कि हम सेफ रहें। कोई और दूसरा कहने वाला नहीं है। जब तक हमको अपने वश में हम अपने कर्मेंद्रियों को नहीं करेंगे, हिम्मतवान नहीं बनेंगे, तब तक जो छोटी मोटी बुराइयां हैं उनसे मुक्त नहीं होंगे। और आज बाबा यही कह रहे हैं, सदा एकांत में। और क्या करना है?
सदा एकांत और सिमरन के द्वारा सदा स्वयं को व्यस्त रखने वाले, सेवा में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी बन जाओ। बेहद का वानप्रस्थ ये होना चाहिए। बाबा कहते हैं समान बनना है, समान बनना अर्थात समाना। तो सदैव अपने आप को एकांत में करके और सिमरनी जपते रहना। सिमरन माना सदा श्रेष्ठ स्मृतियों का सिमरण करना, सदा श्रेष्ठ स्मृतियों का सिमरण करना। और स्लोगन बाबा कहते हैं कि तुम हिम्मत के एक कदम बढ़ाओ तो क्या होगा? तो बाप 1000 कदम बढ़ाएंगे, मदद के 1000 कदम। तो अपने को हिम्मतवान बनाना है। आज पूरी मुरली में शुरू से लेकर अंत तक एक बात जो देखने में आई है, बाबा कह रहे हैं बच्चे दिल शिकस्त नहीं बनो, हिम्मतवान बनो, सदा हर्षित रहो, बेहद के वानप्रस्थी बनो, एकांत में रहो, सिमरनी चलती रहनी चाहिए, बेहद की सिमरनी। तो आइए आज हम सब थोड़ा सा आज की मुरली पर भी मनन चिंतन कर लेते हैं और अपने आप को तैयार कर लेते हैं आने वाले समय के लिए। जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों में हम कैसे एक रस रह पाए, जो गंभीर चुनौतियां हैं उनमें कैसे एक रस रह पाए, उसके लिए थोड़ा मनन चिंतन कर लें। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में ऐसी सरकमस्टांस, उसका एक रिहर्सल आया हमारे सामने, कोरोना नाम से आया और देखो पूरा सब लॉकडाउन हो गया। जो कभी नहीं सोचे थे वो सब हो गया। लेकिन ये तो अभी छोटा सा एक पेपर था। अभी तो प्रकृति के 5 तत्व तो बाकी ही हैं। हम सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में वो दिन अपने आप नहीं आएंगे। हम सब जानते हैं कि ये दिन हमने ही बुलाया है, हमने ही अपनी योग ज्वाला प्रज्वलित की है। तो ये कोरोना आया है, लोग संकट में हैं, लेकिन हम सबको सुअवसर मिला है। तो इसको संकट नहीं सुअवसर समझे, चुनौतियों को चुनौती न समझे, आगे बढ़ने का सुअवसर समझे। इसको मुसीबतों से सामना करने के न समझे, बल्कि साक्षी होने का अवसर समझे। इसको साधना न समझे कि बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। बाबा कहते हैं बच्चे एक हिम्मत का ही कदम बढ़ाओ, हिम्मत की मेहनत करो, अपने ही पुरुषार्थ में लगे रहो, फिर से दोबारा गलती न करने की हिम्मत रखो। जो हम बार बार गलतियां करते हैं तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आज मैं कुछ आप सबको टिप्स दे रहा हूं और कुछ चीजें ऐसी दे रहा हूं कि जो आप स्वास्थ्य विहार में रहते हुए भी सदा स्वस्थ रहेंगे, सदा आनंदित रहेंगे और अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार रखेंगे। तो हमारी बातें नोट कर लें। सतीश भाई की 7 बात नोट कर लें। और वो 7 बात है कि अपने को अगर हिम्मतवान बनाना है तो सबसे पहले हमको अपने संकल्प बीज को पावरफुल बनाना है, जिसको हम स्वमान कहते हैं। सारे दिन के लिए एक स्वमान ले लेना है और सारे दिन उसी स्वमान में रहना है। आप सबके पास स्वमान तो है, सामान भी बहुत है, लेकिन स्वमान क्या रहना है वो आपको स्मृति में रखना है। आप सब जानते हैं, लेकिन उसमें जो हम स्वमान ले उसका हम स्वरूप बने। ऐसा ना हो कि स्वमान तो हम लेते हैं, स्वरूप न बने। तो सभी भाई बहने, विशेष करके बहने, मैं शिव शक्ति हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं। सभी कोई बोलिए, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ।
जी दीदी, वाह, दीदी बोल रही तो सबको सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो एक स्वमान ये ले ले, और जैसा कि मैंने पहले भी आपको सुनाया था, थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए सब याद में स्थित बैठे, लाल लाइट भले कर ले, और अपना हाथ अपनी उंगली मस्तक पे रखें, मस्तक पे रखें, भ्रिकुटी पे अपने ऊपर। हाँ जी आप जी, कैमरा चालू कर लेते तो अच्छा था। हाँ नहीं कोई नहीं, वो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो रहा है, जबकि हो जाता है, अपने आप हो जाता है। शायद उधर से कुछ हो गया हो, चिंता नहीं करें, कोई नहीं। नहीं, इधर से तो सही है। हाँ, बस यही अनुभव करें, मैं चमकता हुआ सितारा हूं। मैं चलो, अच्छा, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, तन से न्यारा प्रभु का प्यारा हूं। मैं चमकता हुआ सितारा हूं, तन से न्यारा प्रभु का प्यारा हूं। गगन, हाँ नीचे कर ले हाथ, नीचे हाथ कर ले, थोड़ी देर की स्वरूप में रहें। गगन से धरती पे उतरा, रूप और रंग है निखरा, तेज चहुओर है बिखरा। मैं परमधाम से पधारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, तन से न्यारा प्रभु का प्यारा हूं। मैं चमकता हुआ सितारा हूं, मैं धरा पर महान हूं, मैं जहां में मेहमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं फरिश्ता जहां से न्यारा हूं। मैं चमकता हुआ सितारा हूं, तन से न्यारा प्रभु का प्यारा हूं। ज्ञान योग के रंग मिले, उमंग उत्साह के पंख मिले, मुझे सत के संग मिले। सत शिव बाबा और साथ में आपके सत भाई सतीश भाई, हम सब मिले हैं आपके, आपके साथ हैं। अनुभव कीजिए कि हम अकेले नहीं हैं, हम विश्व के रंगमंच पर हैं, पूरा ईश्वरीय परिवार हमारे साथ खड़ा है। सारा संसार हमसे याचक बनकर के मांग रहा है, हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। ऐसे हाथ वरदानी करें, वरदानी हाथ, जी ऐसे वरदानी हाथ करें। मैं दाता विधाता वरदाता हूं, मैं दानी हूं, महादानी हूं, वरदानी हूं। ज्ञान योग के रंग मिले, उमंग उत्साह के पंख मिले, मुझे सत्य के संग मिले, सद्गुणों से गया संवारा हूं। मैं चमकता हुआ सितारा हूं, तन से न्यारा प्रभु का प्यारा हूं। मैं चमकता हुआ सितारा हूं। लेके चलना सुख धाम है, वरदानी मुद्रा बनी रहे थोड़ी देर के लिए और। लेके चलना सुख धाम है, सुख देना ही काम है, मेरा सुखदेव नाम है। सारे जहां का मैं सहारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, तन से न्यारा प्रभु का प्यारा हूं। मैं चमकता हुआ सितारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा। नीचे कर ले, हाथ नीचे कर ले। आज के संदर्भ में हर भाई बहन को
मैं चाहूंगा कि आज एक संकल्प नोट करें कि मुझे दिन भर में कम से कम 15 बार मुझे, सफेद लाइट कर लें, मुझे कम से कम 15 बार मैं शिव शक्ति हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, इस अभ्यास में रहना है। संकल्पों में हमारी बहुत गजब की शक्ति है और ये स्वमान हमारे लिए विशेष टॉनिक का काम करते हैं। जैसे कोई इंजेक्शन दे दे और बहुत जल्दी हम ठीक हो जाते हैं, तो इसको स्मृति में लाएं, इसका स्वरूप बनते जाए। तो दिन भर में कम से कम 15 बार करेंगे। सब करेंगे भाई बहने? हाँ जी। तो भाई करेंगे ना? हाँ, इसको नोट कर लें, सब कोई जरूर करें। दूसरी बात, अपने आप को हिम्मतवान बनाने के लिए, जैसा आज बाबा ने कहा सिमरनी चलनी चाहिए, तो श्रेष्ठ स्मृतियों में आ जाए। यह स्मृति रखें कि हम 2500 वर्ष तक संपूर्ण पवित्र बनकर हमने 2 युगों में इस सारे विश्व पर, खास भारत आम सारी दुनिया पर अखंड राज्य स्थापन किए हैं। हम विश्व के मालिक थे, एक प्रकार से हम त्रिलोकीनाथ थे, क्योंकि तीनों लोक और तीनों कालों के हम स्वामी, हम वही बनने वाले हैं। बाबा हमको ऐसे बना रहे हैं। तो ये जो है श्रेष्ठ स्मृतियों को अपने में ताजा करें। श्रेष्ठ स्मृतियों का आधार है अपने लिए दिन की दिनचर्या में 8-10 बड़ी पॉइंट्स श्रेष्ठ स्मृतियों में हमको समा दे, ऐसे नोट करना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य विहार के भाई बहने एक डायरी बना ले और हर दिन का जो आपको क्लासेस मिलती हैं वो तो नोट करें ही करें, लेकिन उसमें चिंतन भी लिखें। जिनके पास श्रेष्ठ स्मृतियों का स्टॉक है, जो ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी रहते हैं, जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स का संकलन करते हैं, वो बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन के लिए बहुत अच्छे मनन चिंतन के द्वारा अपने लिए श्रेष्ठ संकल्प ढूंढ लेता हूं। आज मैं बाबा के कमरे में गया, वैसे तो रोज जाता हूं, और रोज जाने के बाद पूरे दिन के लिए लक्ष्य बना लेता हूं। आज जैसे बाबा ने कहा कि सदा इस फिक्र में रहो कि मुझे इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे? सभी भाई बहने बताएं, लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे? दीदी आप ही बता दीजिए सबकी तरफ से। लक्ष्मी नारायण सब बनेंगे। लक्ष्य तो रखा है, गुण तो उनके जैसा धारण करने हैं, बाकी मम्मा बाबा ही बनेंगे जी। लक्ष्मी नारायण बनने का मतलब ये है कि हमारे लक्ष्य जो है अलग अलग है। लक्ष्मी नारायण तो हम सतयुग में बनेंगे, लेकिन इस वर्ष का लक्ष्य क्या है, फिर इस मास का लक्ष्य क्या है, फिर आज का लक्ष्य क्या है, फिर अभी का लक्ष्य क्या है। हम अपने लक्ष्य को बड़ा क्लियर रखें, स्पष्ट रखें, बहुत क्लियर। ठीक है, हम अपने लक्ष्य को क्लियर रखें। और इस प्रकार से जितना हमारा लक्ष्य पावरफुल होगा, उसके अनुसार हमारी दिनचर्या बनेगी। कई भाई बहने अपने दिन के लिए, दिनचर्या के लिए कोई लक्ष्य नहीं बनाते। हाँ, उठ गए सवेरे, बाबा से नमस्ते कर लिए, अमृत वेला कर लिया, मुरली क्लास कर लिया, जो दिन में प्रोग्राम बने हैं वो कर लिए,
लेकिन जितनी शक्ति मिलनी चाहिए वो शक्ति इसलिए नहीं मिलती है कि हम सबको अपने से पुरुषार्थ कराना नहीं आता है, स्वयं को पुरुषार्थ में बिजी करना है। थोड़ी सी हिम्मत का कदम, एक कदम, और बाबा कहते हैं 1000 कदम बाबा के। तो आज से सब भाई बहने अपना दिनचर्या में 7 बात नोट करेंगे। पहली बात नोट करने की, आज मेरा ये स्वमान है। जैसे मैं आजकल एक अभ्यास करता हूं कि मैं संकल्प जीत हूं, मैं संकल्प जीत हूं, मैं संकल्प जीत हूं। तो अपने संकल्पों के ऊपर पूरा निगरानी होती है। मैं एक एक थॉट्स को देख रहा हूं, और जितना जितना हम अपने थॉट्स को देखते रहेंगे उतना उतना हम शक्तिशाली बन जाएंगे। जिसको ये नहीं कि लोग मुझे क्या देख रहे हैं, मैं क्या देख रहा हूं, देख रहा है कोई, नहीं देख रहा है, ये नहीं। जिसको अपने थॉट्स को देखना आ गया वही सदा सुरक्षित रह सकता है। थॉट्स को देखना अर्थात बाबा मुझे देख रहा है। जैसे मैं मॉर्निंग में, आजकल बारिश थोड़ी सी हो रही है, फाग दिखाई पड़ रहे हैं मधुबन में, तो रोड पे पानी था, माना बरसात हो रही है। तो अपने डाइनिंग हॉल की छत पर, जहां पर आप लोग कभी पार्टियों में आते रहे हैं, तो डाइनिंग हॉल की छत पर, वहीं पर मैं थोड़ा जॉगिंग करता हूं, थोड़ा चक्कर लगाता हूं। शायद आपको बताया है कि नहीं बताया है, तो पूरा वो 10 चक्कर लगाता हूं जॉगिंग करते हुए। दीदी बताया है कि नहीं? मैंने नहीं बताया है, नहीं बताया, तो फिर से बता रहा हूं। तो पूरा चक्कर, जहां पर बर्तन छोड़ते हैं पीछे लास्ट तक, और जहां बर्तन लेते हैं यहां तक पूरा जॉगिंग करता हूं। तो एक चक्कर पूरा लगाता हूं, तो फिर क्या करता हूं, पूरा चक्कर एक, बाबा रहा है देख। ये जो है पूरी लाइन में करता हूं, पूरी लाइन करता हूं। पूरा चक्कर एक, बाबा रहा है देख। पूरा चक्कर 2, बाबा कुछ कह दो। पूरा चक्कर 3, बाबा बड़ा हंसे। पूरा चक्कर 4, बाबा करता प्यार। पूरा चक्कर 5, बाबा से रहो सांच। पूरा चक्कर 6, बाबा तुम अच्छे। पूरा चक्कर 7, बाबा मेरे साथ। पूरा चक्कर 8, पढ़ो प्रेम का पाठ। और पूरा चक्कर 9, बाबा से लगी लो। पूरा चक्कर 10, बाबा कहते बात। तो ये चक्कर लगाता हूं, आप सब भी जरूर चक्कर लगाइए। और वो चक्कर है, हाँ, पूरा चक्कर 1, बाबा रहा है देख। पूरा चक्कर 2, बाबा कुछ कह दो। पूरा चक्कर 3, बाबा बड़ा हंसी। पूरा चक्कर 4, बाबा करता प्यार। पूरा चक्कर 5, बाबा से रहो सांच। पूरा चक्कर 6, बाबा कितने अच्छे। पूरा चक्कर 7, बाबा मेरे साथ। पूरा चक्कर 8, पढ़ो प्रेम का पाठ। पूरा चक्कर 9, बाबा से लगी लो। पूरा चक्कर 10, बाबा कहते बात। तो इस तरह से पुरुषार्थ की नई नई विधि ऐसे खोजता रहता हूं, और मैं महसूस करता हूं कि हम तो मधुबन में हैं, हमें करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत, ये जिम्मेदारी है परिवर्तन की जिम्मेदारी, 5 तत्वों को बनाने की जिम्मेदारी। अपने के दैवी भाई बहने हैं, उनको सहयोग करके, उनकी मदद करके, उनको संघर्ष से मुक्त करके चैन की बंसी बजाने की निमित्त बनाना, ये हमारी कोशिश होती है। तो ये लक्ष्य बना के हम करते हैं। आप सब भी ऐसे श्रेष्ठ लक्ष्य से अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। तीसरी बात नोट कर लें। तीसरी बात, हिम्मतवान बनने के लिए पवित्रता की धारणा हमारी अच्छी होनी चाहिए। जो पवित्र आत्माएं हैं वही निर्भय है, और जो निर्भय है वही हिम्मत रख सकते हैं। बिना निर्भयता के हिम्मत होना बहुत कठिन है। आज की दुनिया में हिम्मत का एक कदम बढ़ाएं।
अभी एक नया शो चल रहा है, आप सब देख रहे होंगे। उस शो का नाम है आपकी फरमाइश। और उस फरमाइश का जब अभी प्रोग्राम बन रहा था तो बहनों ने कहा, बॉलीवुड स्टूडियो वालों ने कहा कि आपको ये प्रोग्राम करना है। तो मैंने कहा मैं कैसे करूंगा। कहा नहीं, मैंने कहा कि किसी भाई को बुला लीजिए जो अच्छे इंटरव्यू कर सके, हमसे पूछें और बात करेंगे, तब तो चलाएंगे। कहा नहीं नहीं भाई, वो कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको करना है, आपको करना है बस। मैंने बाबा को याद किया, बाबा कि क्या होगा, मैं अकेले कैसे करूंगा। उन्होंने शुरू कर दिया और बहुत अच्छा ये जा रहा है। बहुत सारे भाई बहनों की फरमाइश आ रही है और शूटिंग चल रहा है। तो एक हिम्मत का कदम बढ़ाओ तो आगे बढ़ जाते हैं हम सब, बाबा के बने ही हिम्मत के आधार पर। क्योंकि इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में पवित्रता का व्रत लेना एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। और जो पवित्र आत्माएं हैं, हमारी टीचर्स बहने जो सेवा केंद्र पर है, वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो पवित्र बनकर के भारत को पवित्र बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है। और उनकी इसी पवित्रता के संकल्प के और हिम्मत के बल से आज देखो कितना ईश्वरीय परिवार कितना बढ़ गया है। दादियों ने हिम्मत किया, सामान ले लिया, दोस्त हैं, हम अल्लाह लोग हैं। और देखो दादी एकदम उनके हिम्मत से देखो कहाँ बीजारोपण हुआ और कहाँ से क्या हुआ। तो शुरुआत करना कितना कठिन था। लोग कहते क्या इनको ही भगवान क्या है। ब्रह्मा कुमारियों कैसे देखते थे बिगिनिंग में, कोई जानते नहीं थे, मानते नहीं थे। और आज देखो सारी दुनिया में हमारा कितना सम्मान हो रहा है। तो हम सब लक्ष्य बना के संपूर्ण पवित्रता की ओर, पवित्र तो हम है ही, हम सब हमारे पवित्र आत्मा जिस दिन जन्म लिया और कहा बाबा मैं आपका आप मेरे, बाबा आपकी मैं आप मेरे, उसी दिन बाबा ने पवित्र और योगी भाव का वरदान दे दिया। हम सब योग पवित्र बन गए, लेकिन अब संपूर्ण पवित्र बन करके पूरी दुनिया को पवित्र बनाना है। आज की पवित्रता का संकल्प करना बहुत बड़े हिम्मत की बात है। और दूसरा, जो माया के 5 विकार हैं और विकारों से लड़ने की हिम्मत करने वाले बहुत महावीर हैं। क्योंकि ये तो जल में रहा है मगर से बैर। हम तो कलयुगी दुनिया में चारों तरफ समस्याएं हैं, चारों तरफ माया का प्रभाव है, लेकिन हम उस माया के प्रभाव से मुक्त हैं। ये जल में रहे मगर से बैर इस बिना हिम्मत के थोड़े होगा। हम रावण को ही ललकार रहे हैं, रावण के राज्य में रहते हुए कि अय रावण अब तुम्हारी अंतिम बेला आ गई है, अब विदा लेने के लिए आ गए हो, अब 2 युग तक तुमको हमसे दूर होना है, पूरा विदा होना है। रावण को हमने चैलेंज किया। हम सब वो महान आत्माएं हैं, हिम्मतवान, तो अपने आप को संपूर्ण पवित्रता की ओर लेकर चले। हमारे सभी भाई बहने एक स्वमान अगर ये ले लें कि मैं पवित्रता का फरिश्ता अवतरित हुआ हूं, मैं पवित्रता का अवतार फरिश्ता हूं, या मैं फरिश्ता पवित्रता का अवतार हूं, मैं फरिश्ता पवित्रता का अवतार हूं। बोली जरा, बोले एक ही बार, मैं फरिश्ता पवित्रता का अवतार हूं। मैं फरिश्ता पवित्रता का अवतार हूँ। मैं फरिश्ता पवित्रता का अवतार हूं। मैं फरिश्ता पवित्रता का अवतार हूँ। जी दीदी, आपके साथ सब सुनाई पड़ रहे हैं, देख रहे हैं। लगता है कि तीसरी बार फिर क्लास कराना पड़ेगा, क्योंकि फोटो पूरा सामने नहीं आ रहा है। मैं प्राय फोटो नहीं जो भी अभी थोड़ा सा चेक करेंगे ना, आधी फोटो आ रही है। हाँ आधी तो आ रही है जी। हाँ थोड़ा सा करेंगे ना टच तो दिखेगा। नहीं दीदी, तो मैंने सब कोशिश कर लिया, लेकिन वो अपने आप हो जाता है, क्योंकि रोज कॉन्फ्रेंसिंग होती है ना, तो अपने आप आ जाता है वो।
आज क्यों नहीं? आज तो आप हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं पूरा स्क्रीन पर। चलो कोई बात नहीं। अभी आप थोड़ा बाबा के चित्र के सामने बैठेंगे ना तो फोटो आपकी आएगी। नहीं, मैं बिल्कुल सामने हूँ, देखिए मैं यहीं पर बैठता हूँ, कैमरे के पीछे सामने आपका हूँ। बाबा है ना, उसके पीछे बैठ जाइए तो दिखेंगे आप। पीछे बैठूं? हाँ, अभी थोड़ा आप सब थोड़ा चेंज करिए मोबाइल जरा तो। है? मोबाइल को थोड़ा सा टच करिए। हाँ, स्क्रीन को मैंने टच किया है, कोई नहीं। ये देखिए मैं सब कर रहा हूँ, लेकिन कैमरे हमारी को कोशिश से मैं है। कैमरे को थोड़ा सा कैमरा देखिए ऑन है। हाँ जी। एक बार और करानी होगी क्लास पे। हाँ, अब आई। है? अब आई। कुछ आया? फिर रुक गई फोटो। ओके, चलिए कोई नहीं। तो हमारी तीसरी बात, संपूर्ण पवित्रता की ओर चले और हिम्मतवान बनने के लिए बाबा की श्रीमत को बार बार याद करें, क्योंकि बाबा के जो श्रीमत है, जो मुरली है, महावाक्य है, उसमें बहुत काफी डोज है, उसमें बहुत शक्तिशाली माजूम है। बाबा का जो बाबा की मुरली है वो हमारे लिए बहुत बड़ी राम बाण औषधि है। वो जो बार बार सुनता है वो कभी हिम्मतहीन नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप बाबा की मुरली को रोज पढ़ो, मनन करो, मथन करो, एक बार नहीं कई बार पढ़े। मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहूंगा कि कम से कम 3 बार तो दोहराना चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, जितनी बार हो सके उतना अच्छा है। तो श्रीमत के आधार पर अपने आप को हिम्मतवान बनाएं। अच्छा, 5वीं बात याद कर ले। 5वीं बात, शक्तिशाली अमृत वेला से हम दिन भर के लिए हिम्मतवान बन जाएंगे, क्योंकि सवेरे बाबा खास अपॉइंटमेंट देकर हमसे मुलाकात करके हम बच्चों में खूब शक्ति भर देते हैं। सवेरे सवेरे शक्ति भर ले अपने आप को, और शाम को फिर योग के द्वारा शक्तिशाली बना ले, और रात को सारा चार्ट दे दे बाबा को, श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित होकर के रात को विश्राम करें। रात को आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए बाबा कहते हैं रात को 11, 12, 1 बजे के बाद जो है उस समय योग, उस समय जो है विश्राम करना चाहिए। और वो रामायण में दिखाते हैं कि ताड़का का जब वध होने वाला था और राम और लक्ष्मण गए, विश्वामित्र साथ में लेकर गए, तो विश्वामित्र ने कहा कि राम, ताड़का का जल्दी से वध कर दो, नहीं तो ज्यों ज्यों रात गहराती जाएगी ये आसुरी शक्तियां और बढ़ती जाएंगी, शक्तिशाली बनती जाएंगी। इसलिए कलयुग के अंत में माया की शक्तियां जो है बढ़ती जा रही। माया नए नए रूप में आता है, कभी कोरोना के रूप में आता है, आजकल तो डिजिटल माया के रूप में आता है। पूरे मोबाइल में देखिए तो बाबा के बच्चे इसका पूरा लाभ ले रहे हैं। बाकी कलयुगी दुनिया में लोग इसी में गुम हैं। गंदी बातों का स्टॉक है, ये पूरा है डस्टबिन ही है। इसलिए बाबा आज कह रहे हैं कि गंदे बायोस्कोप आदि देख करके अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना। आज हम सब संकल्प करें, खास करके जो युवा भाई बहने हैं, जो कुमार कुमारियां हैं, उनको इस अवस्था में अपने आप को समझना है कि मैं वानप्रस्थी हूं,
सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले हम बेहद के वानप्रस्थी हैं। अब हमारे लिए समय समाप्त हो गया है। अब हम कोई युवा नहीं है, वानप्रस्थी है। अब तो घर चलने की वेला है, रेडी बनना है, अपने आप को बहुत शक्तिशाली बनाना है। तो अपने आप को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा ये मैंने आपको पहली बात बताई कि अमृत वेला आपको बहुत ही शक्तिशाली बनाना है। और छठी बात है कि जितना जितना हम ज्ञान की पुरुषार्थ की लेन देन करेंगे, एकांत में बैठ करके अपनी जांच करेंगे, यानी पाठ रखेंगे, और जितना हम औरों को शक्ति दान करेंगे उतना ही हम शक्तिशाली बनेंगे। इस ज्ञान में यही है, उसका दान करो तो उसमें शक्ति आ जाएगी। अगर आपके अंदर असंतुष्टता है तो संतुष्टता का दान करें। मैं संतुष्ट आदमी, मैं संतुष्ट मणि हूं। कमल मणि की याद आ गई संतुष्ट मणि से। तो मैं संतुष्ट मणि हूं, मैं सबको संतुष्ट, मेरी संतुष्टता की स्थिति ही सबको संतुष्टता प्रदान कर रही है। मुझे इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, इस जमाने से हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जो पाना था वो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। जो इस मौलाई मस्ती में रहते हैं, जो रूहानी मस्ती में रहते हैं, जो इस खुशी में रहते हैं, वो हिम्मतवान है, बहुत हिम्मतवान है। आज की दुनिया में चारों तरफ रोने के तमाम रास्ते हैं, लेकिन मुस्कुराने के रास्ते तमाम नहीं है। मुस्कुराने का रास्ता एक ही है, और वो है बाबा की याद। जो बाबा की याद में मस्त है, मगन है, जो एकांत और करने में लगे हुए हैं, जो बेहद की बात है, जो साक्षी दृष्टा है, जो निर्दोष दृष्टि और निस्वार्थ वृत्ति वाले हैं, तो सबको संतुष्टता प्रदान करते हैं, और जो चारों प्रकार से सेवा कर रहे हैं, यज्ञ सेवा, स्वसेवा, विश्व सेवा और मनसा सेवा, वही सदा शक्तिशाली रह सकते हैं। इस दुनिया में वही सदा मुस्कुरा सकता है जो शक्तिशाली है। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं द फिटेस्ट सर्वाइव्स इन द वर्ल्ड। जो फिटेस्ट है, जो फिट है, जो ताकतवर है, वही बच सकता है। बिना शक्ति की दुनिया में सुरक्षित रहना बहुत कठिन है। जिनका इम्यूनिटी जो सिस्टम है, जो शक्तिशाली है, वही कोरोना नहीं, कोई भी कीटाणु, कोई भी जल पास तक आ नहीं सकता। इसलिए हम सबको बहुत शक्तिशाली बनना है। यह याद रखें कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान, सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है मैं इंसान? साल में 16 है, गाड़ी है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। ज्योति बिंदु कुंज की तुम अमर संतान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो? वो काम कौन सा है जो कर सकते नहीं? वो काम कौन सा है जो कर सकते नहीं? कौन सी पीड़ा जो हर सकते नहीं? कौन सी पीड़ा जो हर सकते नहीं? व्यर्थ तिनकों के लिए तूफान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो? हम सबको आज की विपरीत परिस्थिति में स्वयं को ताकतवर बनाने के लिए पहले तो हिम्मत बहुत जरूरी है। आज के स्लोगन में भी हिम्मत था,
तो आज के शुरुआत में भी हिम्मत की बात थी और क्वेश्चन आंसर में भी था कि उल्लास में रहो, सनचित, सदा मगन रहो। दीदी हमारी याद कर रही है कि बाद में मुझे दोहराना पड़ेगा। आप दीदी ज्यादा चिंता मत करो, मैं खुद ही दोहरा दूंगा। मतलब है उर्मिला दीदी, दीदी हमारी बात सुन रहे? मैंने कहा आप चिंता मत करो सब पूरा याद करने का, मैं खुद ही दोहरा दूंगा। ठीक है। तो आज मुझे याद है कि जब भी मुझे थोड़ा सा भी अपने आप को हिम्मतवान बनाना होता है तो मैंने ऐसे कई कविताएं, कभी गीत याद रखे हैं, उनको करते ही मेरे अंदर चैतन्यता आ जाती है। एक सोहनलाल द्विवेदी हैं, एक कवि रहे हैं, उनकी कविता को अमिताभ बच्चन ने सुनाया था, वो मैं सुनाता हूं। उस कविता में है, लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, और हिम्मत रखने वालों की कभार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभार नहीं होती। वो कोशिश कहते हैं लेकिन हम हिम्मत कहते हैं। हिम्मत रखने वालों की कभार नहीं होती, हिम्मत रखने वालों की कभार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर के जब चलती है, नन्ही दाना लेकर के जब चलती है, चढ़ती दीवारों पर वो 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, मन का ये विश्वास रगों में साहस बनता है, पर उसकी मेहनत यूं कभी बेकार नहीं होती, और हिम्मत रखने वालों की कभार नहीं होती, हिम्मत रखने वालों की कभार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा करके खाली हाथ लौट के आता है। मिलते न सहज मोती है गहरे पानी में, बढ़ जाता है इसकी हैरानी में, पर उसकी खाली तो हर बार नहीं होती, और हिम्मत रखने वालों की कभार नहीं होती, हिम्मत रखने वालों की कभार नहीं होती। और अंतिम लाइन बहुत अच्छी, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है। हम लोग कोशिश करते हैं और कोशिश करना ही है, कोशिश नहीं, हिम्मत रखो। तो असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, बिन किए कभी जय जयकार नहीं होती, और हिम्मत रखने वालों की कभार नहीं होती, हिम्मत रखने वालों की कभार नहीं होती। ज्ञान मार्ग में हिम्मत के बिना काम नहीं होता। सारी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ हैं, सारी दुनिया पवित्र है और आप पवित्र आत्माएं हैं। सारे लोग आपको खींच रहे हैं, सारे लोग आपका परीक्षा ले रहे हैं, सारे लोग एग्जामिनर हैं, और एक केवल आप एग्जामिनेशन हॉल में, आप एक एग्जामिनी, आप परीक्षार्थी हैं, और सब परीक्षा परीक्षक हैं, सब परीक्षा लेने वाले हैं। सारी दुनिया एक तरफ हो, लेकिन आपको अपनी कुछ ताकत को देखना है कि मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिमान है, मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिमान है। सैलाबो, याद रखना भाई बहनों को कह रहा हूं, तूफानों से नजर मिलाओ, तूफानों से नजर मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अच्छा सुनाइए। ओके। हाँ जी। तो मैं कह रहा था कि अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए जितना हम श्रेष्ठ स्मृतियों में रहेंगे, स्वमान में रहेंगे, शक्तिशाली अमृत वेला करेंगे, बाबा की मुरली को बड़े ध्यान से सुनेंगे और रोज अपना लक्ष्य पक्का करेंगे, उतना ही हम शक्तिशाली बनेंगे।
तो अपने आप को शक्तिशाली बनाना है और उसके लिए आप हमारी बात नोट कर लें। उसके लिए रोज बाबा से शक्तियां लेना है। याद में जब बैठे तो अपने श्रेष्ठ स्वमान के साथ बाबा के साथ बैठे, सबको शक्तियां देते जाएं तो बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। ओके दीदी? दीदी हेलो दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी तो नहीं आती है। हेलो, आ रही है ना? ओके, ओम शांति। तो मैं भी अपने पुरुषार्थ के लिए निरंतर याद के प्रयास में रहता हूं और पूरी कोशिश करता हूं कि याद का चार्ट बढ़ता जाए। उसके लिए आप सब भाई बहनें भी अपने अभ्यास के लिए 5 बातें याद कर लें और वो आपको करना है। 5 बातें कौन सी हैं? सब सुन रहे हैं? हाँ जी। हेलो, 5 बातें याद कर लें। एक तो पहली बात, सवेरे सवेरे उठते ही बाबा को बहुत प्यार से नमस्ते कर ले। और एक बार नहीं, जब तक आप बाबा से रिस्पांस नहीं पा लेते हैं तब तक लगातार करें। बाबा नमस्ते, मीठे बाबा नमस्ते। ये कल की मेरी सबसे सुंदर सी मुलाकात है और यही वो समय है जब हम बाप दादा से मिलन मना रहे हैं। कल की सबसे सुहानी घड़ी है। ये सबसे सुहाने हैं पल जिंदगी के। मिलन सिंधु में जब समाये हुए हैं, जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन-मन भी अपना भुलाए हुए हैं। गगन झुक गया, वक्त भी ठहरा ठहरा, जमी भी ये जैसे जमी रह गई है, जमी रह गई है। और वहानी समा देखते देखते ये आंखें खुली की खुली रह गई। इस तरह से बाबा के प्यार में समा जाएं। प्यारे बाबा को याद करें, बाबा को नमस्ते कर लें। और अपनी दिनचर्या में दूसरी बात, दूसरा एक स्वमान ले लें। जैसा मैंने कहा, श्रेष्ठ स्वमान का अभ्यास करें तो शक्तिशाली बन जाएंगे। और तीसरी बात जो बताया आपको, शक्तिशाली अमृत वेला करके आप शक्तिशाली बन सकते हैं। शक्तिशाली अमृत वेला से आप शक्तिशाली बन जाएंगे। और चौथी बात, बाबा के महावाक्यों को रोज पढ़ें, सुने, गुने और उसमें आज बाबा ने क्या कहा है, मुझे क्या करना है, अपने लिए लक्ष्य बना लें। ज्ञान की पॉइंट्स नोट कर लें अलग से, योग की पॉइंट्स अलग नोट कर लें, धारणा के लिए अलग से नोट कर लें, सेवा के लिए अलग पॉइंट्स नोट कर लें। ये बाबा की मुरली से ले लें। और 5वीं बात ये है कि जितना हो सके कर्म योग करते रहें। जैसे आप सब अनुभव करें, अपना हाथ यहां सिर पे रखें एक बार। हाँ, अनुभव करें, आंखें हल्की हल्की कम करें,
अनुभव करें कि बाप दादा के वरदानी हाथों की छत्र छाया मेरे सिर पर है। बाबा के वरदानी हाथ मेरे सिर पर हैं। बाबा, मीठे बाबा, आपने अपना संपूर्ण प्यार, संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण संपदा, सारे खजाने, सारे गुण आपने मुझ में भर दिया बाबा। बाबा, यूं ही आपका वरद हस्त, वरदानी हाथ हमारे सिर पर रहे। बाबा, आपका वरदानी हाथ हमारे सिर पर रहे, हमारे सिर पर रहे। ऐसे बाबा के वरदानी हाथ दिन भर में 20 बार जब कोई देखे नहीं ऐसे तो अपने वरदानी हाथ रखेंगे और आपको अनुभव होगा कि सचमुच बाबा के वरदानी हाथ किरणों वाले बढ़ करके आए और मेरे सिर पर आकर के मुझे पूरा चार्ज कर दिए हैं। बाबा ने सर्वशक्तियां मेरे अंदर भर दी है। ऐसे करके शक्तिशाली बना ले। फिर 5वीं बात में और भी दिन की दिनचर्या में, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी जैसे शुरू करें तो ऐसे अनुभव करें कि अब बाबा मेरे साथ गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। मधुबन में आ जाएं, मधुबन में अनुभव करें, बाबा के कमरे में जाएं, कुटिया में जाएं, शांति स्तंभ के पास आ जाएं, ये अनुभव करें चारों धाम की यात्रा हो रही। कुटिया में जाएं तो देखें कि जैसे बाबा मेरे लिए पत्र लिख रहे हैं और अपना नाम देखें, ऊपर देखें स्वास्थ्य विहार के सभी भाई बहनों को बाबा पत्र लिख रहे हैं। फिर अनुभव करें बाबा के कमरे में आ जाएं कि बाबा सामने बैठ के दृष्टि दे रहे हैं, कहते हैं बच्चे, मैं तुमसे अलग नहीं हूं, मैं तुमसे दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ ही हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर देखें हिस्ट्री हाल में बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमसे तुम्हारे साथ रहा, तुम तो पहले भी थे, तुम अभी भी हो और तुम आगे भी साथ में रहोगे। तो इस श्रेष्ठ संकल्प के साथ हिस्ट्री हाल में जाए। फिर बाबा कहते हैं वेस्ट मिट जाएगा और शक्तिशाली बनना हो तो शांति स्तंभ पे आ जाओ। शांति स्तंभ के सामने खड़े होकर के देखो बाबा क्या कह रहे हैं। सामने देखें बाबा के शांति स्तंभ पे जो शिक्षाएं लिखी हैं उनको दोहराएं। दिव्य गुण धारण करना, याद की यात्रा करना, पवित्र बनना और बनाना, हमारे अति प्रिय पिताश्री की दिव्य स्मृति में जिन्होंने हमारे जीवन को कमल पुष्प के समान बनाया है, जो शिव बाबा का साकार माध्यम बन हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के निमित्त बने, और जो अव्यक्त रूप में आज भी अब भी हमें अव्यक्त बनाने की सेवा में तत्पर हैं। फिर ज्ञान स्तंभ के पास पहुंच जाओ, उसमें लिखा है समय कम है, गफलत मत करो, अविनाशी ज्ञान धन दान करो, प्यारे वत्सों, परमात्मा शिव सभी के परम पिता है। भारत सब देशों में महान देश है, आबू सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है, ये रहस्य सभी को समझाना। देखिए, चले जाइए शक्ति स्तंभ पे चले जाइए, वहां लिखा है निश्चय में ही विजय है। फिर लिखा है उसमें कि निश्चय में ही विजय है। फिर लिखे स्नेह मूर्त बनो, शक्ति मूर्त बनो। फिर लिखा है कि लाडले बच्चे वहां देखें तो लिखा है लाडले बच्चे अपने आप को आत्मा समझकर मुझ बाप को निरंतर याद करो, इस राजयोग से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के कर्म दग्ध होंगे। फिर देखो सीखे लगे बच्चे, ये जन्म तुम्हारा हीरे तुल्य जन्म है। फिर इधर आ जाइए, पवित्रता स्तंभ पे आ जाइए, वहां लिखा है प्यारे बच्चों, मुक्ति जीवन मुक्ति आप बच्चों का ईश्वरीय जन्म से अधिकार है। ऊपर लिखा है न दुख दो न दुख लो,
बेहद बाप और वर्षे को याद करो। आप सामने पहुंच जाओ शांति स्तंभ पे, आपके सामने शांति स्तंभ के सामने बाबा शांति दे रहा है, शक्ति दे रहा है और शक्ति लुटा रहा है। जब भी शक्तिशाली बनना हो तो शांति स्तंभ आ जाओ, बाबा यही कहते हैं। इस तरह से हमें एक शक्तिशाली दिनचर्या का निर्माण करना है। छठी बात है जो मैंने कहा, पहले ही बताया आप सबको, कि हर एक भाई बहने चार्ट जरूर रखें। साकार में बाबा कहते हैं पोता में जरूर रखो, चेक करो। बच्चे बड़े कमजोर हैं, बच्चे लिखते नहीं हैं, लिखते हैं तो छोड़ देते हैं, तो बच्चों को जांच तो करना चाहिए। जैसे व्यापारी हैं वो अपना पूरा हिसाब किताब रखते हैं, और हम तो बेहद के व्यापारी हैं। अपने घाटा का, अपने बढ़ा का, अपने मुनाफा का हम जरूर अपना चार्ट रखें, फायदे का चार्ट रखें। तो आज से स्वास्थ्य विहार के भाई बहने 7 बातों का चार्ट बना लें। एक पहली बात, उठते ही बाबा को कितने बार कितने प्रेम से नमस्ते किया। दूसरी बात नोट करें कि आज का स्वमान ये है, उसको मैंने ये स्वमान 15 बार 20 बार याद किया, चार्ट में नोट करें। फिर तीसरी बात, मेरा अमृत वेला कैसा रहा, शक्तिशाली रहा कि नहीं। यदि शक्तिशाली नहीं रहा तो कमजोरी कहां से आई, कमजोरी क्यों आई, किस रास्ते से आई, तो हम उसके लिए अपने को शक्तिशाली बना ले। फिर चौथी बात कि बाबा की मुरली का इंस्ट्रूमेंट कौन सा था और मैंने कितना मंथन किया, कितना मैंने अभ्यास किया, और बाबा की मुरली से शक्तिशाली बनने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स थी। जैसे आज बाबा कह रहे हैं कि बच्चे दिल शिकस्त नहीं होना। क्यों नहीं होना, क्यों दिल शिकस्त नहीं होना? क्योंकि पढ़ाई बड़ी सहज है, ये घर बैठे पढ़ सकते हो, बिना फीस दिए पढ़ सकते हो, फीस की बात ही नहीं। तुम्हें दिल शिकस्त नहीं होना है, और भगवान स्वयं पढ़ाने के लिए आता है। तो हमें क्या से क्या बनाता है, हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, एक ही फिक्रात में रहना है और फिक्रों से फारिग रहना है। ऐसे करके श्रेष्ठ संकल्प में रहना है। और 5वीं बात है कि कर्म योग करते रहना है। कर्म योग में आज मैंने कितना देर बाबा को याद किया, चाहे स्वमान में रह करके, चाहे श्रेष्ठ स्मृतियों में रह करके, चाहे ज्ञान के मन चिंतन करके, या कैसे करके मुझे रहना है, या अच्छी श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना है। जैसे मैंने कहा, जब गाड़ी चलाएं तो अनुभव करें कि मेरी गाड़ी के ऊपर बाबा ने किरणों की छत्र छाया की है, बाबा ने छत्र छाया की है, मैं गाड़ी बैठा हूं। जैसे मैंने पहले ही बताया, मैं ट्रेन में जाता हूँ, देखा रात को 1 बजे कि ट्रेन बड़ी तेज से जा रही, लगता था अभी डब्बा गिर न जाए, अभी ट्रेन न जाए। इतने बाबा कहते बच्चे चिंता मत करो, सारी गाड़ी गिर जाएगी लेकिन तुम्हारी बोगी, तुम्हारा जो कंपार्टमेंट है उसको मैं गिरने नहीं दूंगा। तो ऐसे अनुभव करें कि मेरे ऊपर, मेरे घर के ऊपर और मेरी गाड़ी के ऊपर, या जहां मैं बैठा हूं मेरे ऊपर बाबा ने छत्र छाया की है। हम सदा सुरक्षित हैं, हम पवित्र आत्माएं हैं, हमारा एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। और सही बात यह है कि जो समर्पित हो जाते हैं उनकी बाबा संपूर्ण जिम्मेदारी ले लेते हैं। वो कभी भी हार नहीं सकते हैं, कभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बाबा उनके साथ में है। याद से तो हमको तो नया जीवन मिल जाता है, हमारी उम्र बढ़ जाती है। देखो दादियों की उम्र कितनी है? ऐसे हमारी भी उम्र बढ़ सकती है, जो जितना बाबा को याद करेंगे तो उनकी उम्र और बढ़ जाएगी। और छठी बात और 7वीं बात, अंतिम बात है, बाबा को धन्यवाद करें, लेकिन सबसे पहले इस शरीर का धन्यवाद कर दें। ये शरीर है ना, उसको धन्यवाद करें। स्वास्थ्य विहार वाले सभी स्वस्थ होंगे ही। अपना हाथ ऐसे पीछे करके अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर ले। कहे वाह मेरे शरीर, वाह मेरे अंतिम जन्म के शरीर, वाह मेरे साथी, पूरा साथ दिया,
आगे भी साथ देना, आगे भी साथ देना। तुम बैठे रहना और मैं उड़ जाऊं, तुम बैठे रहना और मैं उड़ जाऊं। बहुत ऐसा ऐसा सुखदाई ये हमको भाग्य मिलेगा। और आप बैठेंगे, बाबा की मुरली सुन रहे हैं, और मुरली सुनते सुनते ऐसे लगा कि जैसे आप चले गए। श्रेष्ठ, इस तरह से आप जो है धन्यवाद देकर के बाबा को फिर रेस्ट करें। शरीर को धन्यवाद कर दें, फिर किसका धन्यवाद करें? सबका धन्यवाद करें, खास करके हमारी दीदियों का धन्यवाद करें, जिन्होंने दोबारा ये चांस दिया, आपसे मिलाया हमको आपसे और आपको हमसे मिलाया। तो इनका सबसे ज्यादा धन्यवाद। एक बार जो भी भाई बहनें सुन रहे हैं वो ताली बजा के दीदी का धन्यवाद करें। बहुत धन्यवाद। जी 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 दीदी धन्यवाद दे रही है। और तीसरा धन्यवाद प्रकृति को दे दें, क्योंकि प्रकृति ने बड़ा अच्छा मौका दिया है। ये लॉकडाउन में देखो 2-2 बार मिल रहे हैं। अगर वैसे जाना होता तो बड़ा मुश्किल से प्रोग्राम बनता, और इसने 2-2 बार मिलाया, हो सकता है तीसरी बार भी मिला देगा। बिल्कुल। और चौथा है बाबा को धन्यवाद, सबसे ज्यादा बाबा को हाथ ऊपर करके सब धन्यवाद दे दें। ऊपर प्यारे बाबा को बहुत बहुत थैंक्स दे दें कि बाबा आज आपने सतीश भाई की 7 बातें, बाबा की बातें आपने सुनाई और आज शक्तिशाली बनाया, हिम्मत बढ़ाया, उमंग उत्साह बढ़ाया। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिन किए कभी जय जयकार नहीं होती, और हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, और हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती। विजयी भाई बहनों को, स्वास्थ्य विहार के सभी स्वस्थ रहने वाले भाई बहनों को, और निश्चय में अचल रहने वाले भाई बहनों को, निश्चय बुद्धि विजयंती बनने वाले भाई बहनों को, और आज एकांत में रह करके सिमरन करने वाले जो वानप्रस्थी हैं, जो घर चलने के लिए एवर रेडी हैं, ऐसे विशेष भाई बहनों को हम सबकी बाबा की बहुत बहुत मधुर मधुर याद प्यार स्वीकार। बहुत बहुत थैंक यू भाई साहब आपका। आपने समय दिया, भले नेट प्रॉब्लम था, कुछ भी था, लेकिन आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। बहुत अच्छा लगा। और चलते फिरते बहुत अच्छा लगा कि छत पर जब चक्कर लगाओ, ग्राउंड में चक्कर लगाओ, तो 10 बातें याद रखो, वो भी बहुत अच्छा था। और चार्ट लिखना है और इस 7 बातों का सिमरन करना, अपने आप को शाबाशी देना, प्रकृति को भी धन्यवाद देना, बाबा को भी धन्यवाद देना, आपका भी धन्यवाद देना। सबसे बड़ा आपका धन्यवाद कि आप इतना बिजी होने के बावजूद भी आपने अपना अमूल्य समय निकाला और हम सबको इतना सरल तरीके से, सहज तरीके से कैसे पुरुषार्थ करना है, कैसे चिंतन करना है, कैसे सारा दिन अपने आप को सम्मान देकर के बिजी रखना है, मनन चिंतन करना है, बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से आपने सुनाया। इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपका क्लास रखेंगे। इस बार थोड़ा प्रॉब्लम था, तो फिर तीसरी बार भी रखेंगे। जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा, क्लासें होती रहेंगी। हाँ जी। अनिल भाई कहाँ है? अनिल भाई तो हैं। अच्छा, वो सब लोग हैं। हाँ जी। समझता हूँ कोई भाई को बोलेगा, कोई बहन को, भाई को, तो ये सेट कर देगा तो बड़े अच्छा हो जाएगा। हाँ जी। और मैं भी राय ले लूंगा, कि कैसे होता है। हो सकता है कि इधर से भी हो या कहाँ से भी होगा। तीसरी बार भी आपकी क्लास रखेंगे। जी जी, ताकि आप एक भाई को रखिएगा, सेट हो जाएंगे ना, तो वो तो भी सही है। अच्छा भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते, थैंक यू।